हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशोदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूं आपके लिए होली अष्टमी के ऊपर एक वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कलश अगर हमारे एक बेटा है तो हमें कितने कलश लेने हैं, दो बेटे हैं तो कितने कलश लेते हैं, मतलब बच्चों के हिसाब से क्या कलश लेते हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था और कमेंट में मुझसे पूछा था कि दीदी जो है मेरे दो बेटे हैं तो क्या मैं दो कलश लूँ, और क्या चांदी की जो माला होती है वो पहनना ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले कलश को लेके क्लियर कर देती हूँ। आपके अगर एक बेटा है तो आप एक ही कलश लोगे, और दो बेटे हैं तब भी आप एक ही कलश लोगे, और दो तीन बेटे हैं तब भी आप एक ही कलश लोगे। तो हर हाल में हमें एक ही कलश लेना होता है, चार या दो या तीन ऐसे नहीं लेने होते हैं। हम वैसे भी पूजा के टाइम पे जो है दो कलश रखते हैं। एक कलश के जो मिट्टी का कलश होता है, ये मैंने जैसे कि मिट्टी का कलश लिया है, इसके ऊपर हमें एक और कलश रखना होगा पूजा के टाइम पे, क्योंकि हम इस वाले कलश से जो है हमारे में, मैं अपने में बता रही हूँ, हमारे में इस कलश से जो है अर्घ नहीं देते हैं, हम दूसरे कलश से अर्घ देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कलश से जो है अर्घ देने के बाद फिर इसमें पानी भर के रख देते हैं, थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं और फिर उसमें और पानी मिक्स करके फिर इसको रख देते हैं दिवाली तक। तो दिवाली वाले दिन जो है इस कलश से हमें सभी बच्चों को जो है नहलाना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उनके नहाने वाले पानी में मिक्स कर देना होता है। तो इसीलिए इस कलश को जो है भर के रखा जाता है। तो ये तो हो गई कलश की बात कि हमें एक बेटे पे एक कलश लेना है, दो बेटे हो तब भी एक ही कलश लेना है। और करते हैं चांदी की माला के ऊपर बात। तो चांदी की माला ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई ले, बहुत सारे राज्यों में ली जाती है चांदी की माला, बहुत सारे राज्यों में नहीं ली जाती। हमारे में चांदी की माला नहीं लेते हैं, तो मैं तो नहीं लेती हूँ चांदी की माला। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो हर साल जो है दो चांदी की माला के, चांदी की जो मोती होते हैं वो हमें धागे में पिरोने होते हैं, दोनों साइडों से एक एक मोती पिरोना होता है। ये नहीं है कि हमें एक साइड से एक दोनों मोती पिरोने हैं, हमें एक साइड से एक मोती, दूसरी साइड से दूसरा मोती, ऐसे पिरोने होते हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप 2 मोती पिरोएंगे, अगर 2 साल का हो गया तो 2 मोती फिर से पिरोएंगे। मतलब हर साल जो है 2 मोती बढ़ाए जाते हैं माला में। और बहुत सारे लोग एक मोती चढ़ाते हैं, लेकिन एक मोती नहीं, हमेशा 2 मोती बढ़ाने चाहिए, दोनों साइडों से एक मोती डालना चाहिए। तो मोतियों की भी बात क्लियर हो गई। ज़रूरी नहीं है कि हम माला जो है पहने ही पहने, ऐसा नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर होता है। अगर आप मोती की माला बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन अगर आपने एक बार मोती की माला पहनी तो आपको हर साल पहननी होगी। जब तक आप ये व्रत रखते हैं तब तक आपको वो माला पहननी होगी, मोतियों को बढ़ाना होगा, और आपकी माला जितनी भी बड़ी होती जाए आप बड़ी करते जाओगे धागों को जोड़ के, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते फिर आप। इसीलिए आपकी इच्छा है आपको पहननी है या नहीं पहननी। तो माला के ऊपर भी बात क्लियर हो गई है, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। जिन्होंने मुझे कमेंट करा था, मुझे नाम अभी याद नहीं है उनका, तो आपको ये मैंने क्लियर कर दिया है कि मोती की माला और कलश हमें कितने लेने चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 2 कलश हमें लेने चाहिए। एक तो मिट्टी का होता है ये वाला कलश, तो इस कलश से मैंने आपको बता दिया कि इसी कलश से हमें भर के रखना होता है। और इसके ऊपर जो है हम दूसरा कलश भी रखते हैं। आप चाहे तो घर में से भी ले सकते हैं स्टील का कलश, या फिर आप जो है अपने बाहर से भी ला सकते हैं एक और मिट्टी वाला कलश। तो मैं तो एक मिट्टी का रखती हूँ और एक घर में से ले लेती हूँ कोई भी कलश। मेरे यहाँ कलश पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोटे हैं, तो मैं उनमें से ही एक लोटा ले लेती हूँ, मैं नहीं लेके आती हूँ। तो मैंने स्टील का लोटा हमेशा लेती हूँ। और आपको कलश को स्थापित करने से पहले आपको, तो फ्रेंड्स कलश को जो है स्थापित करने से पहले हमें जो है दोनों कलशों के ऊपर मोली बांध लेनी है। मोली हमें बांधनी है, कोरे कलश नहीं रखने हैं हमें। कोई भी पूजा करते समय कलशों पे मोली बांधनी चाहिए। और कलश पे हम स्वास्तिक बना देंगे, तो स्वास्तिक हमें कलश पे बनाना है। चाहे तो आप 7 बिंदु भी बना सकते हैं, चाहे तो आप मोली भी बना सकते हैं। तो ये कोरा कलश है, तो मैं इस पे जो है स्वास्तिक बना दूंगी 7, चारों तरफ बना देती हूँ मैं स्वास्तिक, और नीचे वाले में भी मैं बिंदु लगा देती हूँ, क्योंकि ये सजा हुआ है पहले से ही, तो मैं इस पर बिंदु लगा दूंगी 7 खाली, और लेकिन इस पर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये रही कलशों की बात। तो 2 कलश तो हमें लेने ही चाहिए। और दूसरी बात कि कलश के ऊपर क्या रखना चाहिए, तो अभी मैंने जो है कलश के ऊपर फूल रखे हैं एक कटोरी में रख के। आपको क्या करना है, कलश के ऊपर अगर आप पूड़ियाँ रखते हैं तो पूड़ियाँ इसमें फीकी नहीं, जो है नमकीन नहीं रखी जाती हैं, फीकी पूड़ियाँ रखी जाती हैं इस व्रत में। तो हमें फीकी पूड़ियाँ रखनी है। अगर आप पूड़ी रखते हैं तो मैं पूड़ियाँ नहीं रखती हूँ, मैं यहाँ पे रखती हूँ सिंगाड़े। तो फ्रेंड्स सिंगाड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं इस पूजा में, तो मैं यहाँ पे सिंगाड़े रखती हूँ कटोरी के ऊपर, और बीच में एक दिया लगा देती हूँ, और चारों तरफ मैं 5 सिंगाड़े लगाती हूँ इस तरीके से। और जस्ट मतलब दिया आ जाए उसके ऊपर, इस तरीके से मैं रखती हूँ, और तब मैं कलशों की पूजा करती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप सिंगाड़े नहीं रखते हैं, अगर आप पूड़ियाँ
रखते हैं तो आपको फीकी पूड़ी बनानी है और उसके ऊपर मीठे पुए रखने हैं। आपका बच्चा क्या खा लेता है, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आप कुछ भी दोगे तो वो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे नहीं खाते हैं कुछ भी, तो उनके अनुसार ही आप रखें, क्योंकि वो प्रसाद के तौर पे हमें बच्चों को खिलाना होता है बाद में। और हो सके तो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे हैं तो साथ बिठा के ही पूजा करिए आप कलश की, मतलब होई माता की। तो जितना आप बच्चों को बिठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगी आपको, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। और फ्रेंड्स दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि इस जो है कलश को जो है हम इस वाले कलश से जो है तारों को अर्घ देते हैं, इस वाले से नहीं देते हैं। मैं नहीं देती हूँ इस वाले से। अगर मैं देती भी हूँ इस वाले कलश से जो है अर्घ तारों को, तो मैं जो है आधे कलश से देती हूँ, आधा मैं छोड़ देती हूँ और आधे में मैं फिर पानी भर के उसी जगह पे रख देती हूँ। और इस वाले कलश से मैं पूरा देती हूँ, तो इसमें नहीं छोड़ती मैं जल, इसमें छोड़ती हूँ मैं जल। और अगर आप चाहें तो इसको दे सकते हैं अर्घ, लेकिन इसमें आपको पानी छोड़ना होगा थोड़ा पूजा वाला, और उसमें मिक्स करके पानी को भर के पूरी ऊपर तक आपको रख देना है ढक के, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर छोटे बच्चे हैं तो गेरे वगैरह ना कलश को तोड़े ना, इस तरीके से रखना है आपको एकांत में। और इस कलश को तो आप जल दे के कहीं भी रख सकते हैं, कुछ भी करें इसका, और इसकी मोली खोल देनी है पूजा करने के बाद। और इसको ऐसे ही दिवाली तक रख लेना है। बहुत सारे लोग धनतेरस वाले दिन भी हटा देते हैं कलश को, बच्चों को नहलाने के लिए पानी दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे लोग अपने इच्छा के अनुसार है कि आप किस तरीके से कैसे करते हैं। हम जो है दिवाली वाले दिन ही इस कलश में जो है पानी, मतलब बच्चों को नहलाती हूँ मैं अपने, और इसी कलश से। और बहुत सारे लोग छोटी दिवाली पे, बहुत सारे लोग बड़ी दिवाली पे। तो यहाँ पे मैं बड़ी दिवाली पे ही बच्चों को देती हूँ नहाने के लिए। जब हमारी सुबह नहाते हैं बच्चे दिवाली वाले दिन, इस पानी को मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ बाल्टी में। तो फ्रेंड्स आप की चाहे बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो घर में, आपको सारे बच्चों को देना है थोड़ा थोड़ा इसमें से पानी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो आपको, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में आप, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। और हो सका तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही होली अष्टमी की वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।